जब उन्होंने अपने परिवार से इजाज़त मांगनी चाही तो हर कोई शादीशुदा और एक बच्चे की मां चित्रा से उनकी शादी करवाने के खिलाफ था। इसके बावजूद दोनों ने कदम पीछे नहीं लिए और 1969 में शादी कर ली। बेटी मोनिका की कस्टडी भी चित्रा के पास ही रही। बेटे की पैदाइश के बाद चित्रा के साथ बनाया सुपरहिट म्यूजिकल एल्बम। शादी के 1 साल बाद चित्रा ने बेटे विवेक को जन्म दिया। बेटे के जन्म के ठीक बाद जगजीत और चित्रा ने म्यूजिक एल्बम द अनफॉरगेटेबल रिलीज़ किया। इस एल्बम की गज़ल बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी चार्ट बस्टर रही। इससे पहले भारत में गज़लों के लिए पाकिस्तानी उस्ताद ही पहली पसंद रहा करते थे, लेकिन जगजीत सिंह और चित्रा भारत में गज़लों का नया दौर लेकर आए। 1966 की पहली बहुरूपी के भजन लाकी राम भजननी लगानी के बाद जगजीत सिंह को 1974 की फिल्म आविष्कार में काम मिला था। उनका द अनफॉरगेटेबल एल्बम इतना हिट रहा था कि इसके गाने बात निकलेगी को 1976 की फिल्म गृह प्रवेश में इस्तेमाल किया गया। हालांकि जगजीत सिंह को हिंदी सिनेमा में सफल पहचान 1981 की फिल्म प्रेम गीत के गाने होठों से छू लो तुम से मिली थी। अगले ही साल 1982 में जगजीत सिंह को 3 फिल्मों के कई गाने मिले। इनमें सबसे बड़ी हिट अर्थ रही। इसके गाने झुकी झुकी सी नज़र, तू नहीं तो ज़िंदगी में और क्या रह जाएगा आज भी सुने जाते हैं। इसी साल रिलीज़ हुई फिल्म साथ साथ के गाने ये तेरा घर ये मेरा घर और तुमको देखा तो ख्याल आया भी सदाबहार है, जिन्हें जगजीत सिंह ने अपनी आवाज़ दी थी। हुनर की बदौलत 80 के दशक में जगजीत सिंह को गज़ल सम्राट की उपाधि दी गई थी। पाकिस्तान में बैन हुई थी जगजीत की गज़लें, गाने गाए तो जासूसी कराई गई। 70 के दशक में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा था। तनाव के बीच 1979 में जगजीत सिंह को पत्नी चित्रा के साथ एक कॉन्सर्ट के लिए पाकिस्तान बुलाया गया। जैसे ही जगजीत सिंह फ्लाइट में बैठे तो चित्रा ने एक आदमी को देखा जो उस पर नज़रें रखा हुआ था। एयरपोर्ट से निकले तो वो भी शख्स उनके आसपास ही था। जब चित्रा ने जगजीत सिंह को बताया तो उन्हें उस आदमी का बार बार दिखना खटकने लगा। दोनों पाकिस्तान के होटल में पहुंचे ही थे कि कुछ देर बाद होटल के रूम की बेल बजी। दरवाज़ा खोला तो देखा वही शख्स सामने खड़ा था। जगजीत ने उस शख्स से पूछा कि आप हमारी जासूसी कर रहे हैं। जासूस ने हामी भरी और बताया कि उसे पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने ये काम सौंपा है। आगे उसने बताया कि वो जगजीत सिंह का बहुत बड़ा फ़ैन है। उसने अपने कोट में जगजीत सिंह के लिए एक तोहफ़ा छिपा कर रखा था। वो तोहफ़ा अखबार में लिपटी हुई एक शराब की बोतल थी, क्योंकि जिस होटल में वो ठहरे थे वहाँ शराब का इंतज़ाम नहीं था। पाकिस्तान में जगजीत सिंह का कॉन्सर्ट शुरू होने से पहले ही उनके गाने पर बैन लग गया था। ऐसे में जगजीत सिंह को कॉन्सर्ट करने की इजाज़त नहीं मिली। हालांकि पाकिस्तान में उनके चाहने वालों की तादाद ऐसी थी कि लोगों तक जगजीत सिंह का गाना पहुंचाने के लिए वहां के प्रेस क्लब ने उन्हें न्योता दिया। जगजीत ने प्रेस क्लब के प्रोग्राम में गाना गाया, जिसे सुनने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। ये किस्सा राइटर सत्य सरन ने जगजीत सिंह पर लिखी बुक बात निकलेगी तो फिर द लाइफ एंड म्यूज़िक ऑफ जगजीत सिंह में लिखा है। ये किस्सा उन्हें जगजीत सिंह की पत्नी ने सुनाया था। गज़ल गाते हुए आई इकलौते बेटे की मौत की खबर 1990 की बात है, जब जगजीत सिंह और चित्रा एक महफिल का हिस्सा बने थे। वो महफिल ख़त्म होने को थी जब किसी ने जगजीत सिंह से महफिल के आखिरी गाने की फरमाइश कर दी। थके हुए जगजीत सिंह गाने के मूड में नहीं थे, लेकिन लोगों की फरमाइश टालना उन्हें ठीक नहीं लगा। उन्होंने दबी आवाज़ में गाना शुरू किया, दर्द से मेरा दामन भर दे। गज़ल ख़त्म होते होते महफिल में तालियों की आवाज़ गूंज उठी और फिर एक शख्स ने पास आकर जगजीत सिंह से कहा, लंदन में आपके बेटे की एक्सीडेंट में मौत हो गई। इकलौते बेटे के निधन की खबर ने जगजीत सिंह को बुरी तरह तोड़ कर रख दिया। कुछ दिनों बाद बेटे के शव को जब अंतिम संस्कार के लिए भारत लाया गया तो जगजीत सिंह का बुरा हाल था। अंतिम संस्कार में जब उस महफिल का एक शख्स उनसे टकराया तो जगजीत सिंह ने मायूस होकर कहा, उस रात ऊपर वाले ने मेरी दुआ कबूल कर ली, दर्द मेरा दामन से भर दिया। बेटे की मौत के बाद छोड़ दी गायकी।
बेटे विवेक की मौत के सदमे ने जगजीत और चित्रा दोनों को अंदर से तोड़ के रख दिया। दोनों ने सदमे में गायकी से रिश्ता तोड़ लिया। बेटे को खोकर जगजीत सिंह डिप्रेशन में चले गए। लेकिन करीब 1 साल बाद जगजीत सिंह ने लता मंगेशकर के साथ म्यूजिक एल्बम सजदा से वापसी कर ली। लेकिन चित्रा ने दोबारा कभी न कॉन्सर्ट किया, ना कभी किसी गाने की रिकॉर्डिंग की। जगजीत सिंह के कमबैक म्यूजिक एल्बम सजदा के 16 में से ज़्यादातर गाने दुख भरे रहे। इस एल्बम में गाना दर्द से मेरा दामन भर दे भी रखा गया था। गम का खजाना तेरा भी है मेरा भी, अल्लाह जानता है दिल में अब दर्द ए मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं, आँख से दूर नहीं सजदा एल्बम का हिस्सा है। कमबैक एल्बम सजदा में जगजीत सिंह के साथ गाने वाली लता मंगेशकर उनकी बहुत बड़ी फ़ैन थी। जब भी जगजीत सिंह मुंबई में कॉन्सर्ट करते थे तो लता मंगेशकर हमेशा टिकट लेकर उनके गाने सुना करती थी। 70 कॉन्सर्ट का वादा अधूरा छोड़ गए जगजीत। ईयर 2011 में जगजीत ने अपने जन्मदिन के मौके पर एक साथ 70 कॉन्सर्ट साइन किए। यूके, सिंगापुर और मॉरिशस में सक्सेसफुल कॉन्सर्ट के बाद जगजीत को गुलाम अली के साथ मुंबई में परफॉर्म करना था। इससे पहले ही जगजीत को ब्रेन हेमरेज के चलते लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। जगजीत 2 महीने तक कोमा में रहे और फिर उन्होंने 10 अक्टूबर 2011 को दम तोड़ दिया। आप हमें कमेंट कर बताएं जरूर कि जगजीत सिंह की कौन सी गज़ल आपको ज़्यादा पसंद है, और जगजीत सिंह से जुड़ा ऐसा ही कोई किस्सा यदि आपको याद है तो वो भी हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताएं आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी।